साइबर अपराध में सर ऐसे भी लोग पीड़ित हो जाते हैं कि वो कहीं से खाते से उनके पैसे आ जाते हैं, कोई पेट्रोल पंप पे ले लेता है, कोई दुकानदार से ले लेता है, उनके खाते भी बंद कर दिए जाते हैं और उसमें कई कई महीने उन लोगों को, मतलब व्यापारी को और उनको जो है उसमें करना चाहिए। सरकार को इस तरह भी, उनका क्या कसूर है, ग्राहक का थोड़ी किसी तरीके से वो है पता, और उसमें कई महीने तक वो धक्के खाते, उनके अकाउंट सीज हो जाते हैं, उनका सारा प्रतिष्ठान और उनका व्यापार जो है उसको प्रभावित होता है। मेरा ये है करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, लेकिन जो ऐसे प्रतिष्ठान को इफेक्ट होते हैं उसके लिए भी सरकार आवश्यक कदम उठाए, क्योंकि साइबर अपराध की वजह से उनके जो है कारोबार पे फर्क ना पड़े। मंत्री जी, सीएम साहब। माननीय अध्यक्ष जी, आफ्ताब अहमद ने जो क्वेश्चन उठाया है साइबर क्राइम को लेकर के, एक बहुत ही ये ऐसा विषय है कि लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं, फ्रॉड कर जाते हैं लोग। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो साइबर क्राइम का विभाग बना है ये हमने आकर के बनाया, कांग्रेस के समय तो था ही नहीं। एक मिनट बैठ तो जाओ ना, अरे बैठ तो जाओ भी, बैठ तो जाओ, बताना तो पड़ेगा जी। नहीं, चलो ठीक है, बताना तो पड़ेगा ना। ठीक है आफ्ताब जी, ठीक है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके क्वेश्चन का उत्तर दे रहा हूं मैं। चलिए, नया हुआ है वो आपने जो आरोप लगाया। माननीय अध्यक्ष जी, आप सवाल का ही ठीक है। मंत्री जी, एक बार सीएम साहब जवाब दे रहे हैं, प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, हम इसके अंदर लगातार इसके अंदर नई तकनीक आ रही है, लोग भी उस तकनीक का उपयोग करते हैं और लोगों को यहाँ तक डिजिटल अरेस्ट भी कर लेते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, वो भी बड़ा एक साइबर क्राइम के अंदर ये चल रहा है। परंतु माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि इसमें बढ़ोतरी हुई है केसों में साइबर क्राइम के, मैं आपको बताना चाहता हूं कि केसों में कमी हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, 2024 में ये 6054 थे, 2025 में ये 5000 हुए, कमी हुई है। इसके अंदर 17% की कमी आई है। और ठगी के मामलों के अंदर भी माननीय अध्यक्ष जी, ये 2024 में 9804 थे और 2025 में ये 6324 हुए। लगातार हमारी ये सरकार निरंतर ऐसे साइबर क्राइम जो करने वाले लोग हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई कर रही है। 36% की इसके अंदर कमी आई है। और होल्ड राशि जो आपने अभी बात की है, क्योंकि जो ठगी करता है वो मल्टीपल खातों के अंदर पैसा भेजता है, एक खाते से जाएगा कई खातों के अंदर घूम जाएगा जब तक उसको पता नहीं लगेगा। हमने उस राशि को माननीय अध्यक्ष जी होल्ड कर देते हैं। तुरंत हमारी जो साइबर पुलिस है वो बैंकों के साथ भी हमने अटैच किया उसको, और बैंकों से मिलकर के जो ही पता लगता है मिनटों के अंदर उस राशि को हम होल्ड कर देते हैं। और होल्ड की गई 27% की जो राशि थी उसकी भी संख्या बढ़ी है माननीय अध्यक्ष जी, वो 40% हुई है। पहले 27% थी 2024 में, अब 2025 में हम और एक्टिव हुए हैं तो वो 40% की है। 13% की वृद्धि इसके अंदर भी की है और गिरफ्तारियां भी हुई है माननीय अध्यक्ष जी। इसके अंदर हमारी पुलिस ऐसे जो साइबर क्राइम करने वाले लोग हैं, क्रिमिनल है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी कर रही है। 2024 में 5156 और 2025 में माननीय अध्यक्ष जी 8093, 57% की वृद्धि हमने की है। गति से काम कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने ये भी निर्णय किया है कि हम 0 FIR, अगर किसी के साथ कोई साइबर क्राइम होता है तो 0 FIR का भी प्रावधान हमने किया है, ताकि कहीं पर भी उसके साथ क्राइम होता है वो 1930 पे अगर कॉल करेगा तो उसकी FIR दर्ज हो जाएगी और संबंधित थाने के अंदर वो चली जाएगी। और इस प्रकार माननीय अध्यक्ष जी विभिन्न बैंकों के 16 नोडल अधिकारी कंट्रोल रूम में भी बैठते हैं। वो हमारे जहां साइबर क्राइम के ये उसके साथ बैठते हैं और बैठ करके साइबर फ्रॉड होते ही जो नोडल अधिकारी बैंक के हैं रॉसी को ब्लॉक कर देते हैं। जब तक उसकी पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक उसको नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब तक जो साइबर क्राइम करने वाला व्यक्ति है जब तक उसको हम पकड़ ना लें, उसकी तह तक ना पहुंच जाए,
तब तक उसको होल्ड किया जाता है। अब कैसे उसको हम रिलीज कर दे तब तक, जब तक हमारे पास पूरी जानकारी नहीं आती। मैंने कहा है कि वो मल्टीपल खातों में चला जाता है, जब तक हम उसकी पूरी जानकारी न ले लें तब तक उसको कैसे हम रिलीज कर दें माननीय अध्यक्ष जी। और हमने अभी इसी बजट के अंदर माननीय अध्यक्ष जी, मैंने 3 साइबर पुलिस स्टेशन गोहाना, बहादुरगढ़ और सोनीपत में खोलने की घोषणा भी अभी की है, ताकि हम इसके ऊपर और गति से काम कर सके, लोगों को ये इस प्रकार की ये दिक्कत ना आए। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने जो माननीय आफ्ताब जी ने चिंता जाहिर की है, क्योंकि जो डिजिटल अरेस्ट है उसके अंदर 60 साल से ऊपर के हमारे सीनियर सिटीजन्स वो इस गिरफ्त में आ जाते हैं। हमने अब ये निर्णय किया है माननीय अध्यक्ष जी, हमने कि डिजिटल जो अरेस्ट है उसको रोकने के लिए ड्यूल OTP हम उसके अंदर कर रहे हैं, क्योंकि जब कोई डिजिटल अरेस्ट होता है और उसका OTP जो बैंक से मांगते हैं तो उसका एक OTP उसके बच्चे को भी जाएगा, ताकि जब बच्चा माँ बाप को पूछ लेगा कि आप ये 5 लाख 10 लाख रुपए की राशि यहाँ क्यों भेज रहे हैं, इसके अंदर बहुत बड़ी रोक, जब वो बच्चे के पास OTP जाएगा, एक उसके पास OTP आएगा, तब जाकर के वो क्लियर होगा, अदरवाइज क्लियर नहीं होगा जब तक बैंक दोनों OTP को क्लियर न कर दे। जब दोनों OTP क्लियर होंगे तो माननीय अध्यक्ष जी तब वो पैसा रिलीज करेगा। इसके ऊपर बहुत बड़ा अंकुश इसके ऊपर लगने वाला है।